Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 6th lecture of chapter 7, that is tribes, nomads and settled community. इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में 5 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उससे आप पिछले 5 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अ क्लोजर लुक द गोंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग चेंजिंग सोसाइटी के बारे में देखे थे, जिसमें नए नए कास्ट का उदय हुआ था और नई हायरकी हुई थी। ठीक है, तो आज हम लोग गोंड्स के बारे में उसी जो टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए गोंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो गोंड्स थे कौन? तो ये एक वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहा करते थे, जिसको गोंडवाना कहा जाता था। यानी कि एक बहुत बड़ा जो जंगल हुआ करता था, जंगलों का समूह समझ लो आप, काफ़ी विशाल का है जंगल, जिसको गोंडवाना कहा गया। वहाँ पे ये लोग रहते थे। उसको गोंडवाना इसीलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पे गोंड रहते थे। इन लोगों का काम क्या था? ये लोग करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है उसको आप समझिए। कुछ लोग हैं, ठीक है, एक जंगल में गए तो वहाँ जितने पेड़ पौधे उनके आसपास में मिला उन सबको काट करके जला दिए। तो जला दिए तो वो राख बन गया, एसएस बन जाते हैं। तो उस राख के ऊपर वो जो उसको खेत के रूप में बना दिए, जंगल को काट के, वो राख फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो वहाँ पे वे लोग खेती करते हैं। कुछ साल खेती करने के बाद जब सॉइल जो है अपना फर्टिलिटी को लूज कर देता है, यानी कि ये मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं होता है, तो फिर वो किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं और फिर वहाँ जा कर के फिर से यही प्रोसेस, पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं और फिर से खेती करते हैं। फिर जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है तो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये शिफ्ट कर कर के जो कल्टीवेशन करते हैं, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला गया है। तो ये जो लार्ज गोंड ट्राइब होते थे, ठीक है, ये जो ट्राइबल के जो समूह थे, ये छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड थे। क्लैंस यानी कि एक ग्रुप समझ लीजिए, एक कबीला समझ लीजिए। और ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय, और हर कबीले का अपना एक राजा होता था, हर ग्रुप का अपना एक राजा या राय भी बोला जाता था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है उसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये गोंड वीमेन थी, ठीक है, उनका फोटो है। वीमेन थी क्या, होती भी होंगी, अभी भी होती होंगी। तो उस समय का बात है जब दिल्ली के सुल्तान का पावर जो था वो डिक्लाइनिंग फेज में चल रहा था। यानी कि मध्यकालीन भारत, जो मेडिएवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें दिल्ली सल्तनत का पावर डिक्लाइन होता है। कब? तो 14-15 सेंचुरी के अप्रॉक्स में उनका पावर जो है कम होता है, घटने लगता है। तो उसी समय लार्ज गोंड किंगडम जो है, छोटे छोटे गोंड चीफ के ऊपर, छोटे छोटे गोंड के जो सरदार थे उन पे अपना पावर को जो है डोमिनेट करने लगते हैं और अपना बड़ा राज्य बनाने लगते हैं। अकबर नामा में अकबर के काल में, ठीक है, ये मेंशन किया गया है कि एक गोंड किंगडम था ग्रह कटंगा नाम का, जिसके अंदर 70,000 गांव थे। सोचिए, एक कबीला, एक ट्राइबल का ग्रुप था, एक ट्राइबल राजा था और उसके अंदर 70,000 विलेजेस थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक तरह से। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज। तो ये जो सिस्टम हो, ये जो मतलब गोंड का जो प्रदेश होता था, तो यहाँ पे जो प्रशासन चलता था वो सेंट्रलाइज था। यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा होता था, राजा के अंदर मंत्री होते थे, मंत्रियों के पास पावर था, लेकिन मेन पावर, जो सेंट्रल पावर था, वो राजा के हाथ में होता था। और जो किंगडम होता था, जो पूरा का पूरा साम्राज्य होता था, वो गढ़ में बटा होता था, गढ़, ठीक है। और हर गढ़ जो है वो कंट्रोल किया जाता था पार्टिकुलर गोंड क्लैन के द्वारा। एक पार्टिकुलर गोंड का जो समूह होता था उसके द्वारा वो कंट्रोल किया जाता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेज कॉल्ड चौरासी। तो ये जो एक गढ़ था, तो एक गढ़ के अंदर 84 गांव आते थे। एंड द चौरासी वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहोट्स। और ये जो चौरासी चौरासी जिसको बोला जाता था, यानी कि जिसके अंदर 84 गांव होते थे, उसको फर्दर सब डिवाइडेड था, यानी कि उसके भी नीचे जो पोर्शन आता था वो बरहोत कहा जाता था, जिसमें 12 गांव होते थे। तो जैसे अभी क्या होता है, एक देश होता है, देश के नीचे राज्य होता है, राज्य के नीचे जिला होता है, जिला के नीचे ब्लॉक होता है, ब्लॉक के नीचे गांव, पंचायत होता है, पंचायत के नीचे गांव होता है। तो वैसे ही ये जो किंगडम था वो सेंट्रलाइज था, सबसे ऊपर साम्राज्य था, फिर उसके बाद गढ़ होता था, गढ़ के नीचे चौरासी होता था, चौरासी के नीचे बरहोत होता था और बरहोत के नीचे गांव होते थे। ये गोंडवाना प्रदेश जो था उसका मैप है। अब लार्ज एस्टेट का इमरजेंस जो होता है वो गोंड का जो सोसाइटी का नेचर था उसको बदलने लगता है।
देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। तो इनका जो पहले जो सोसाइटी था वो काफ़ी इक्वलिटी पे बेस्ड था, लेकिन धीरे धीरे ये अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइडेड होने लगा। ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। तो ये जो गोंड राजा थे ये लोग भी अब क्या करने लगे, ब्राह्मणों को ज़मीन दान में देने लगे, गिफ्ट करने लगे, और ब्राह्मण का जो है इम्पैक्ट इनके साम्राज्य में बढ़ने लगा। द गोंड चिफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अब ये जो गोंडों के जो सरदार थे ना, इनको गोंड कहलाना पसंद नहीं था, इनको नहीं अच्छा लगता था कि कोई इनको जंगली बोले, जनजातियाँ जंगली जाति बोले। तो इसलिए ये लोग अब क्या कोशिश करते थे कि इनको भी राजपूत कहा जाए। इनको अच्छा लगता था, स्वैग लगता था कि कोई हमको राजपूत कहे या राजपूत की तरह समझे। तो इस तरह से पंडितों को एक तरह से ये रिश्वत दिया करते थे ब्राह्मणों को। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ ग्रह कटंगा एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। तो इसी तरह से देखा जाए तो अमन दास नाम का एक गोंड का राजा था जो ग्रह कटंगा का था, तो उसने संग्राम शाह नाम का टाइटल ले लिया ताकि लोगों को ये ना लगे कि हाँ ये गोंड है। अपने आप को मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके पेश करने लगा। इसका जो बेटा था दलपत, उसने दुर्गावती नाम के एक प्रिंसेस से मैरी किया, शादी किया, जो कि सलबहान की बेटी थी। और सलबहान कौन था? चंडेल का जो राजपूत राजा था, चंडेल राजपूत राजा, चंडेल वंश का, महोब का, उसकी बेटी थी। ठीक है, तो एक तरह से जो गोंड राजा था उसने राजपूत की बेटी से शादी किया और खुद को वो में भी राजपूत कहने लगता हो। यहाँ पे एक फोटो है जो कार्व डोर है, दरवाजा है, गोंड ट्राइब का, बास्तर एरिया मध्य प्रदेश से मिला हुआ ये फोटो है। दलपत जो है बहुत जल्दी ही मर जाता है। ठीक है, जल्दी कम कम उम्र में ही दलपत की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रानी दुर्गावती जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम थी। तो आप ध्यान से याद रखिएगा कि मेडिएवल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th में, इसमें दो लेडी रूलर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक रजिया सुल्तान और दूसरी रानी दुर्गावती। ये दोनों ही थी जो राज कर पाती है। अब कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तो भाई वो रानी लक्ष्मीबाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे आगे उसमें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, मेडिएवल में सिर्फ दो ही इम्पोर्टेंट है, रजिया सुल्ताना और रानी दुर्गावती। तो ये जो है अब दलपत राय की मृत्यु हो जाती है, दलपत की मृत्यु हो जाती है, तो उसका बेटा वीर नारायण होता है जो कि 5 साल का रहता है। तो बस वो नाम के लिए राजा रहता है, लेकिन मेन पावर, मेन राज कौन करती है? रानी दुर्गावती, उसी के नाम पे। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। इसके अंदर में साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इन 1565 1565 में मुगल फोर्सेस ने क्या किया? आसफ खान के अंडर में मुगल फोर्सेस ने अटैक कर दिया ग्रह कटंगा पे। रानी दुर्गावती ने उनको काफ़ी अच्छी टक्कर दी, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिया, लेकिन फाइनली जो है वो हार गई और बाद में उन्होंने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर करने के बजाय जो है अपना मौत को चुना, सोचा कि इन मुगल काफिरों के सामने जाकर के मरने से अच्छा है मैं खुद को मार डालूं। और बाद में कुछ समय के बाद इनका बेटा भी लड़ाई करते करते मर जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बेटा तो 5 साल का था तो वो लड़ाई कैसे कर रहा था? तो ये कुछ साल आगे की बात है, ये उस समय की बात नहीं है जब बेटा 5 साल का था, बेटा बड़ा हो चुका था। ग्रह कटंगा एक काफ़ी रिच स्टेट था, मतलब अच्छा समृद्धशाली राज्य था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा धन कैसे इकट्ठा होता था? जो राजा होता था वो अपना साम्राज्य चलाने के लिए धन कैसे इकट्ठा करता था? तो उसका मेन बिजनेस था ट्रैप करना और एक्सपोर्ट करना, किसको? वाइल्ड एलिफेंट्स को टू अदर किंगडम्स। यानी कि हाथी को पकड़ना, जाल में फंसाना या जैसे भी पकड़ना और उसको दूसरे राज्यों को बेच करके उससे धन संपत्ति इकट्ठा करना। When the Mughals defeated the Gonds, जब मुगलों ने गोंड्स को डिफीट कर दिया, तो दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीसियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। तो युद्ध का एक तरह से हर्जाना वसूला जाता था, तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस कॉइन्स लिया ये ग्रह कटंगा के राजा से, जो रानी थी उनसे। ठीक है, और काफ़ी सारे एलिफेंट्स वगैरह को भी लेकर के वे लोग गए। उन्होंने एनेक्स कर लिया किंगडम के पार्ट को एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रा शाह एंड अंकल ऑफ बीर नारायण। तो बीर नारायण जो राजा था, छोटा जो बच्चा था जो बाद में बड़ा हुआ था, तो उसके चाचा चंद्रा शाह थे, उनको बाकी साम्राज्य सौंप दिया और कुछ साम्राज्य का हिस्सा जो है एनेक्स भी कर लिया मुगलों ने। डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रह कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। ग्रह कटंगा साम्राज्य का तो पतन हो गया, सब कुछ तहस नहस सा हो गया, लेकिन ये जो गोंड लोग थे, गोंड का किंगडम था, वो फिर भी
सर्वाइव किया कुछ समय के लिए। हाउ एवर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेल्स एंड मराठाज। तो बाद में जो है धीरे धीरे करके, एक तो वीक उसी टाइम हो चुके थे लेकिन फिर भी कुछ दिन तक सर्वाइव किए, धीरे धीरे बाद में और ज़्यादा वीक हो गए जब मराठा और बुंदेल के जो राजा वगैरह थे इन्होंने फिर इन पे अटैक वगैरह किया और धीरे धीरे ये और ज़्यादा कमज़ोर होते गए। तो गोंड के बारे में आज के इस लेक्चर में इतना ही है ही गोंड के बारे में पढ़ना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।